बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज है बच्चों का छुट्टी का दिन और माओं का तो कोई छुट्टी का दिन होता नहीं, बीवियों का तो कोई छुट्टी का दिन होता ही नहीं है। खैर, अब हम ना थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कुछ अपने बारे में भी सोचा करें। घर बच्चे हस्बैंड ससुराल वाले रिश्तेदार दुनियादार भी हम कहाँ हैं, हम कहाँ गायब हो गए हैं। तो मैं बड़ा मोटिवेट करती हूँ आप लोगों को भी और ख़ुद भी बड़े इरादे करती हूँ, अपना ख्याल रखना है, अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ये करना है वो करना है। खैर, लेकिन कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं जब आप मेंटली डिस्टर्ब हों तो फिर सारी ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आज क्या करना है, आज भी जी अपनी हेल्पर के साथ मिलकर काम करना है। अगर उनके साथ मिलकर काम नहीं करें, उनको 2-4 दिन के लिए ढीला छोड़ दें और उसके बाद फिर आपको उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है। पता नहीं इन लोगों की नीयत कैसी है, आता सब कुछ होता है लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों करती हैं। खैर, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो आज प्लान तो मेरे हैं या तो कोई आ जाए या मैं कहीं चले जाऊँ, क्योंकि बड़ी अपसेट हुई हूँ इन दिनों में मैं। तो मैंने आज क्या करना है, मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़ी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, उनके साथ वो उनको सेट करवानी है, उसने कपड़े धोने हैं और बच्चों को एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाऊंगी, कुछ हल्ला गुला करेंगे। कुमैल की तबीयत कुछ अपसेट सी थी तो मैं सोच रही हूँ उसको डॉक्टर को दिखा लूँ, चाहे छोटा सा भी प्रॉब्लम हो, मैं परेशान हो जाती हूँ, उसको ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। और ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें थी लाने वाली थी, अगर तो प्लान बना डॉक्टर के पास जाने का तो फिर ग्रॉसरी भी करूँगी, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करूँगी और फिर मैं हो जाऊँगी फ्रेश। मजाक नहीं है, मेरी जितनी बहनें और भाभियाँ आप लोग देख रहे हो वीडियो, सच्ची में बताइएगा, आप बीमार हो, आप सेट हो, कुछ भी हो, आप शॉपिंग पे चले जाएं, एकदम से तबीयत फ्रेश हो जाती है। अल्लाह ताला हमारे जो महरम है हजरात हैं, अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत डाले ताकि वो हमें शॉपिंग करवाते रहें। खैर जी, आज के दिन का करती हूँ आगाज़ और जाती हूँ किचन में। सैटरडे है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है और उनके पापा की और उनका फेवरेट चीज़ चुटकी वाली सवैयाँ और वो भी गुड़ वाली बनाने लगी हूँ मैं नाश्ते में। और वो भी बनाऊँगी देसी घी में, और देसी घी की इतनी अच्छी खुशबू आती है जो भी चीज़ें मैं बनाती हूँ, गजाइत भी बच्चों को मिल जाती है। मैंने अपने बच्चों को शुरू से देसी घी की आदत डाली है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो देसी घी को पसंद नहीं करते, और शुक्र है अल्लाह का, मेरा बेटा खिलाए दूध को और देसी घी को लस्सी को सब चीज़ों को पसंद करता है। गाँव में रह के अगर इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना तो फिर क्या फ़ायदा। अब इसमें मैंने डाली है इलायची और अब इसमें ये कलरफुल सी सेवइयाँ। अब मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि इनको बनाते हुए सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। तो मिल भी जाती है यहाँ से तकरीबन 700 से किलो मिलती है, 700 से किलो सेवइयाँ। और इसकी एक एक ये जो है सही हाथ से बनानी है, आपके हाथ साफ़ हो, जहाँ आप इनको ड्राई कर रहे हो वहाँ पे कोई मक्खी वगैरह ना हो, जगह साफ सुथरी हो। तो इसलिए फिर जब तभी नहीं पहले मुझसे बनाई जाती थी, जब मैं जॉब करती थी, अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है, पता नहीं जिन्होंने बनाई है कितना बनाई है। तो अब चाहे मैं थोड़ी सी बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। गुड़ का बना हुआ शरबत डाल दिया इसके अंदर, और इलायची मैंने इस तरह डाली है, इसको खोल कर नहीं डाला क्योंकि वो जो ब्लैक ब्लैक इसके सीड होते हैं फिर वो मेरे बच्चे ना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको हल्की आंच पे मैं दम पे रख देती हूँ और सब लोग सो रहे हैं, उनको जगाती हूँ, सरप्राइज़ देती हूँ उनको। जाना उठो, आए सरप्राइज ब्रेकफास्ट आप लोगों का फेवरेट। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी और उसको मैं दिखा रही थी कि मैं मिट्टी के बर्तन में दही बनाती हूँ और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। मिट्टी के बर्तन में जब हम दही बनाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है ना वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन मैंने सारे लिए हुए हैं, जैसे कि हंडिया ली हुई है, आटा गूंदने वाले बर्तन लिए हैं, पानी पीने के लिए लिया हुआ है, दही बनाने के लिए एक बड़ा है, एक लस्सी के लिए लिया हुआ है। तो वो देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो जनाब यहाँ पे हमारी सवैयाँ हो गई है बिल्कुल रेडी और मैं अब सबको सर्व कर रही थी और नेबर में दे रही थी अपने ससुराल को और
अपने भांजे को सबको देने के बाद अब मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ नाश्ता करूँगी। और मेरे हस्बैंड की तबीयत पिछले दिनों अपसेट थी, तो उनको पहले तो मैंने सेवइयाँ खिला ली उनकी और अपने बच्चों की पसंद की गुड़ वाली। और उसके बाद वो कहते मेरी तबीयत कुछ अपसेट सी हो रही है, तो मैंने फिर कहा कि चले कोई मसला नहीं, आप दही भी खा लें। तो दही के साथ मैंने ना उनको चीनी और उसके अंदर ना छिलका डाल दिया था, इसबगोल का छिलका, क्योंकि पराठा जो है ना वो कह रहे थे आज मैंने नहीं खाना, फुल जो है ना सेवइयाँ खाई थी और बहुत 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 मज़ा आता है। अब तो तकरीबन हर वीकेंड में हमारा ब्रेकफास्ट यही होता है। सर्दियों में तो गुड़ का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन गर्मियों में भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें दिल करता है कि गुड़ करें, लेकिन चीनी से बहुत बेहतर है ब्राउन शुगर और गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में इस्तेमाल होती है। तो संडे का दिन हो या सैटरडे का, ये दोनों दिन इतना बुरा हाल हो जाता है। एक तो मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है और दूसरा जो मेरे बच्चे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने देखा होगा कि ये कैसे कैसे करते हैं। ये पूरे घर के जाए नमाज, पूरे घर के टॉयज़ और पीलो और क्या क्या इकट्ठा करके ये हट बनाता है कुमैल, इस तरह से अपने घर बनाते हैं और गेम करते हैं। और उस कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। और आज इन्होंने क्या किया हुआ था कि बिल्कुल दरवाजे के आगे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये सारा हाउस बनाया हुआ था। और मैं इसको देख के परेशान हो रही थी कि इतना ज़्यादा बखेरा नहीं डाला करो, कभी कभार कुछ गेस्ट घर में आ जाएं तो बेटा इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता, तो ये बहुत बुरी बात होती है, तो किसी चीज़ को तो बख्श दिया करो। अभी बाजी बुशरा गई हैं सारे काम करके, सारे कपड़े धुलाए हैं, घर की सारी सफाई करवाई है। संडे का दिन भी ऐसे ही बिजी हो जाता है। आज किसी ने आना था, फिर वो नहीं आए, तो मैंने सोचा बच्चों की मेडिसिन ले आऊँ, कुमैल की तबीयत अपसेट थी। आयत फातिमा मेरी जान के यहाँ धूप है, पीछे हो जाओ। और ये बच्चों के साइकिल हैं, इनको सेट करवाने हैं। और एक दो अम्मी को भी काम थे और मैंने भी ग्रॉसरी करनी है। आज काफ़ी धूप है, कल इतना अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, और आज धूप निकली हुई है। हम लोग घर से भाई निकलते नहीं हैं, गर्मी में निकलें तो फिर ज़्यादा बुरा हाल होता है। जाना कहाँ है? मैंने कहा कि एक पानी की बोतल साथ। जाना आप रेडी हो गए हो? ये इतने सॉफ्ट है ना आपकी, ये देखो ये जो शर्ट है ना आपकी, ये इतनी सॉफ्ट है ना, मैं इसलिए आपको कहती हूँ। और माशाल्लाह आपको प्यारी भी लग रही है। बॉल कहाँ है? नीचे चला गया, पकड़ लो। अच्छा ये मैं टिश्यू रोल लेके आती हूँ ना, ज़्यादातर मैं रोल में लेके आती हूँ। इतने ये बच्चे हैं, आप लोगों को ज़रा ख्याल नहीं है कुमैल, ये कितने ज़्यादा टिश्यू, ये किसने ज़ाया किया आज? पता नहीं आपको क्या हो जाता है, चीज़ों को ख़राब नहीं करते ना ज़ाया करते हैं। जी, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और शॉपिंग वगैरह की है, ग्रॉसरी की है, घर आ गए हैं। तो जाना के स्कूल के शूज़ लिए हैं और इनका ये लोशन जो है ना वो ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने ये क्यूट सा छोटे साइज़ में ना छोटी पैकिंग में बेबी लोशन लिया है। गर्मी में इतना इस्तेमाल नहीं होता। और ये एयर फ्रेशनर, क्योंकि गांव में होते हैं और बहुत ज़्यादा ना एयर फ्रेशनर मैं यूज़ करती हूँ, हर कमरे के लिए मैंने अलग अलग रखा है। कुछ बच्चे ज़ाया कर देते हैं, या की स्कूल की पोनियाँ ली हैं, इनका एक सॉक्स के जोड़ा मैं एक्स्ट्रा एक ला के रख देती हूँ। और ये लिप कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने लिया है। और ये वाइट काजल जो है ये लिया है। और डेली जो डेली कह रही हूँ, हर महीने मैं एक ना डेकोरेशन पीस करके ले लेती हूँ। और ये इनका बेबी सोप, इनका फेस वॉश करने के लिए टिशू लिया है, जाना की मेडिसन है, और एक लंच बॉक्स है। और मैं घर में एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स लाजमी रखती हूँ, हर चीज़ एक एक एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो फिर कभी भी एमरजेंसी में ज़रूरत हो तो मसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं। और ये फ्रिज में पानी रखने के लिए वाटर बोतल ली है मैंने, तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में हों तो बड़ा फ़ायदा होता है। कभी भी ज़रूरत पेश आए तो फिर मैं निकाल लेती हूँ, कोई इशू नहीं होता। इसी तरह फिर मैंने ग्रॉसरी भी की है। कुछ जब मैं एम्पोरियम मॉल गई थी वहाँ से कर रही थी ग्रॉसरी, और कुछ चीज़ें जो हैं रह गई थी, तो वो मैंने आज लिख के ले गई थी। चीज़ें मिस हो जाती है, मुझे याद रहती है। अभी भी तकरीबन 4-5 चीज़ें जो है ना वो मिस हो गई है, मुझे याद नहीं रहता लिस्ट में लिखना। तो ये मैं सारी चीज़ें निकाल के तो अब इनको सेट करने लगी हूँ जहाँ जहाँ रखनी है, क्योंकि मैं किचन में ज़्यादातर ग्रॉसरी अब नहीं रखती हूँ। वहाँ से ना मेरी चोरी हो जाती थी, और वो वहाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आई हैं तो एक एक चीज़ जो इस्तेमाल की वो मैं किचन के कैबिन में रख लेती हूँ। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैंने अब अपना ये जो डाइनिंग टेबल है इसके नीचे आपको दिखाया था एक दफ़ा पहले भी, कि इसके नीचे ना शोकेस बना हुआ है बर्तन रखने के लिए। तो खैर बर्तन तो मैंने यहाँ कभी रखे नहीं हैं, तो अब मैं ये करती होती हूँ कि जितना भी ग्रॉसरी का सामान होता है वो मैं वहाँ नीचे रख देती हूँ। अम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के रख रही थी और मुझे बस बता रही थी दालें और चने वगैरह तो जो भी थी उनको सारा डिब्बों में रखना है। और जो चने हैं वो तो मैं पानी में भिगो के और इसको बॉईल करके फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी, सारा सेटिंग हो जाएगी। फिर पूरा महीना बड़े आराम और सुकून से जो है ना वो मेरा गुजर जाता है। और ये नील भी था। और अम्मी को मैं कामों में इसलिए इन्वॉल्व करती हैं, एक तो मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई काम वो मेरे साथ मिलके करती हैं, हंसी मजाक भी साथ चलता रहता है और मैं उनको तंग भी करती रहती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है काम करने में। और काम में बरकत होती है, और फिर कोई भी काम हो मैं अम्मी के हाथ लगवा के शुरू करती हूँ ताकि उसमें बरकत आए
और कोई भी घर का बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, आपकी सास हो, आपकी माँ हो, तो उनको लाज़मी शामिल किया करें। तो ये देखें जी, नीचे सारी मैंने सेटिंग कर ली है। तो 5 किलो चीनी जो है वो मैंने ले गई हूँ किचन में, और ये मैं 15 किलो लाई थी, और 5-5 के 2 पैक यहाँ रख दी। इसी तरह सरफ़ जो है वो भी 1 पैक वहाँ ले गई और बाकी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और ये मेरी डाइनिंग चेयर जो हैं, इनका मैं सोच रही हूँ कि फैब्रिक चेंज करवा लूँ। तो यहाँ मैंने सारा रखा, और इसके आगे ये शीशा ऐसे बंद हो जाता है, ये एक शोकेस बना हुआ है, तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। बस जी, आज की वीडियो बस इतना ही करती हूँ, और कोशिश करूँगी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट वाली और अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियोस बनाऊँ। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कुछ मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हैं वो अल्लाह सॉल्व करे। इंशाल्लाह कब फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।